अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद याहिया और आप देख रहे हैं याहिया फूड्स। तो आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह मायोनीज़। मायोनीज़ बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए मायोनीज़ बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो चले आए देखते हैं। उनमें सबसे पहले ऑयल है, 900 मिलीलीटर है। बाकी चीज़ें इस ऑयल के हिसाब से हैं। ये आधा पैकेट तकरीबन 5 चम्मच क्रीम है। और ये लहसुन गार्लिक मायोनीज़ बनाएंगे हम। 7 जवे लहसुन के हैं। ये शिमला मिर्च, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, 2 उंगलियों के बराबर शिमला मिर्च है, उसको बारीक काट। 1 चम्मच चीनी, आधी चम्मच नमक है और चौथाई चम्मच काली मिर्च है। और मायोनीज़ में 2 अंडे जाएंगे और 1 कप दूध। और हम आपको बताएंगे कम या ज़्यादा हुआ दूध हम आपको बताएंगे। और ये आधा कप सिरका है, वाइट विनीगर। इंशाल्लाह ये कमर्शियल रेसिपी है। तो चले हैं शुरू करते हैं जी। तो नाजरीन, मायोनीज़ बनाने के लिए सबसे पहले अंडे तोड़ के जग के अंदर डालेंगे। दोनों अंडे तोड़ के डाल देंगे। फिर उसके बाद ये लहसुन और शिमला मिर्च डाल देंगे। फिर उसके बाद ये 1 चम्मच चीनी, नमक और ये काली मिर्च डाल देंगे। फिर ये आधा कप सिरका है, तकरीबन 5 से 6 चम्मच बड़े बनते हैं सिरके के। और ये आधा पैकेट क्रीम का भी डाल देंगे। तकरीबन 5 से 6 चम्मच बड़े, 5 चम्मच। अब सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब तकरीबन आधा मिनट मशीन को चलाएंगे। आधा मिनट मशीन को चला लिया हमने। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पतला पतला करके ऑयल डालेंगे मशीन को चलाते हुए। मशीन चलती जाएगी और साथ ही साथ पतला पतला करके ऑयल डालते जाएंगे। ये ऊपर थोड़ा सा ढकना रखेंगे क्योंकि ये भी मशीन चलेगी तो छींटे उड़ेंगे। और साथ ही इस तरफ से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे। अभी हमने ये थोड़ा सा ऑयल डाला है तो ये भी देखें थिक हो गई है। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे, फिर ये पतली हो जाएगी। फिर ये इसके अंदर दरमियान में होल बन जाएगा ना जब, तो फिर ऑयल डालना शुरू कर देंगे। फिर जब जम जाएगी फिर दूध डालेंगे। इसी तरह करते करते पूरा ऑयल इसके अंदर डाल देंगे तो हमारी मायोनीज़ तैयार हो जाएगी। शोर के लिए माजरत। अभी हमने दूध डाला था तो दूध के बाद अभी फिर हमने ऑयल डाला तो ये फिर थिक हो गई है।
अभी फिर दूध डालेंगे। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपको मायनीज़ के अंदर ऑयल नज़र आ रहा है, 1 कप दूध हमने इसके अंदर पहले डाला था तो वो भी कम हो गया है। अभी ये हमारी मायनीज़ बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। कमर्शियल में इतनी गाढ़ी ज़्यादा मायनीज़ इस्तेमाल नहीं होती। ये देखिए कितनी ज़्यादा थिक है। तो ये इतनी ज़्यादा थिक जो है ना मायनीज़ कमर्शियल में इस्तेमाल नहीं होती, थोड़ी ये पतली होती है, क्योंकि थिक जो है ना फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको थोड़ा पतला ही रखते हैं। वैसे तो इसके अंदर पानी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम दूध इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका जायका 100 गुना बढ़ जाता है। तो ये घर का दूध है उबला हुआ। तो अगर आप इसके अंदर डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करेंगे तो इसका जायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और दूध डालेंगे तो दरमियानी थिक रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा पतली होगी और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। तो अभी हम इसके अंदर मशीन चलाएंगे और दूध डालेंगे। जी तो नाजरीन, आप देख रहे हैं ये हमारी जो मायनीज़ है हल्की हल्की चल रही है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है, क्योंकि ये जग के अंदर हल्की हल्की चलनी चाहिए अगर आप कमर्शियल के लिए इस्तेमाल करें। और अगर आप घर में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप जितनी चाहें गाढ़ी रख सकते हैं। हमारी मायनीज़ बनकर तैयार है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। आपने मायनीज़ बनते हुए देखी, तो आपको मायनीज़ की ये रेसिपी कैसी लगी? अपनी राय का इजहार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।